बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी वेशभूषा बदलकर, अपने चेहरे को ढककर एक गुरु के पास आया और उन गुरु के बारे में यह बात प्रसिद्ध था कि वो बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान रहता है। वे हर सवाल का जवाब जानते हैं और वे सभी सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति भी इसी आस के साथ उन गुरु के पास पहुंचता है। वह उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, लेकिन इस अंतिम समय में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर गुरु ने कहा, तुम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो और इस वक्त तुम अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, जबकि अब तो तुम्हारे शरीर में ना तो ताकत है और ना ही जान बची है। तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आए? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैंने अपने जीवन में क्या पाया? क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? वह गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने अपने जीवन में सदा धोखा पाया है। ये सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि आप ठीक कहते हैं, मैंने अपने जीवन में केवल धोखा ही खाया है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। तब वो गुरुवर कहते हैं, तुमने तो पूरा सवाल ही नहीं किया, आखिर तुम्हें किसने धोखा दिया है? बूढ़ा बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे किसने धोखा दिया है। मैं उनके नाम भी जानता हूँ। मुझे हर व्यक्ति के नाम याद हैं। उन्होंने मुझे कब और कैसे धोखा दिया था वो भी मुझे याद है। तब गुरुवर कहते हैं, किंतु एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके बारे में तुम अभी भी अज्ञात हो और वह तुम्हें पल पल धोखा दे रहा है, जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे जन्म काल से तुम्हारे पास है, लेकिन तुम अब भी उसके बारे में नहीं जानते हो। यह तुम्हें हर पल धोखा दे रहा है। जब तक तुम्हारी यह सांस चलती रहेगी, जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा, तब तक वह तुम्हें धोखा देता ही रहेगा। उन गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही अचरज में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे हर समय धोखा दे रहा है और वह मेरी मृत्यु तक मुझे धोखा देगा और उसे मैं जानता भी नहीं हूँ। वह व्यक्ति बड़ी आश्चर्यता से बोला, हे गुरुवर, आखिर वो कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है? कृपा करके मुझे उसका नाम बताइए और यह भी बताइए कि वह रहता कहाँ है। वो गुरुवर कहते हैं, राजन, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप अपना चेहरा ढककर और वेशभूषा बदलकर इस तरह से मुझसे मिलने क्यों आए हैं? गुरु के मुख से ये बात सुनते ही वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और आश्चर्यचकित होकर गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, आपको कैसे पता चला कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि एक सम्राट हूँ? तभी वो गुरुवर कहते हैं, तुम्हारी वाणी एक सम्राट की वाणी है और तुम्हारी वाणी से ही ये झलक रहा है कि तुम एक राजा हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, यहीं पास में एक छोटा सा जंगल है। उस जंगल में 10 पेड़ हैं। जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तब तक मैं बलवान था। जब तक मैं बलवान था, मैं युवा था, शक्तिशाली था, तब तक मेरे बाजुओं में ताकत थी। उन सभी को भेद सकता था। मेरा एक ही बाण उन सभी पेड़ों को भेद कर आर पार निकल जाता था। लेकिन आज मेरा निशाना नहीं लग रहा है और जब मैं बाण चलाता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। 10 पेड़ तो दूर की बात है, मेरा निशाना एक पेड़ पर भी नहीं लग पाता है, तो फिर 10 पेड़ कैसे पार करेंगे? यह सब देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यह कार्य केवल हमारे राजा के द्वारा ही किया जा सकता है। ये बूढ़ा तो पागल हो गया है। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत निराश हो चुका था, अपने आप से हार चुका था। मैं लौट रहा था। मैं आपके पास तुरंत चला आया ये जानने के लिए कि आखिर मैंने अपने जीवन में क्या पाया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ठीक है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर आगे आगे चलने लगते हैं और वह बूढ़ा व्यक्ति पीछे पीछे। वो गुरुवर उस राजा को उन्हीं 10 पेड़ों के पास ले जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, निशाना लगाइए। इस पर वह बूढ़ा राजा एक बार फिर से अपने मुंह को छिपाकर निशाना साधने का प्रयास करता है। वह कई बार प्रयास करता है लेकिन निशाना सही नहीं लग पाता। एक भी तीर पेड़ों में जाकर नहीं घुस पाती। तभी वो राजा कहता है कि हे गुरु, आपने देखा मैं कितना कमजोर हो चुका हूँ। ये सब मेरे बस का नहीं है। आखिर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा राजा वहीं सर पर अपना हाथ रखकर बैठ गया। तभी वो गुरु कहते हैं, हे राजन, जाओ और अपनी योद्धा वाली पोशाक पहनकर अपने रथ पर आओ और अपने उसी तीर और धनुष के साथ वापस आओ जिसका इस्तेमाल करके आप इन 10 पेड़ों को भेद दिया करते थे।
राजा ने गुरु की बात को मान ली और वह तुरंत ही वापस महल लौट गया। उसने योद्धाओं वाली पोशाक पहनी, उसने अपना वही तीर धनुष लिया और अपने रथ पर चढ़कर वापस उसी स्थान पर आ पहुंचा। जब वह रथ से आ रहा था तब आसपास के लोग यह कह रहे थे, देखो ये हमारा राजा है, ये है वो सूरवीर योद्धा जो एक तीर से 10 पेड़ों को भेदने की क्षमता रखता है। लोगों की बातों को राजा सुन रहा था। अपनी प्रजा के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा अपने आप को और भी ताकतवर महसूस करने लगा। वह रथ से उतरा और अपना धनुष बाण उठाया, निशाना साधा और पेड़ों पर निशाना लगाया। देखते ही देखते उसने उन 10 पेड़ों को एक ही बार में भेद दिया। यह देखकर वो भी बड़े अचरज में पड़ गया और वह बहुत खुश था। प्रजा भी जय जयकार कर रही थी। वह अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उस बूढ़े राजा के कांपते हुए और कमजोर हाथ अब सटीक निशाना लगा पा रहे थे। राजा वापस रथ पर बैठा और वापस अपने महल पर लौट आया, लेकिन वो वहाँ पर उस गुरु को भूल चुका था कि वह गुरु के पास कुछ सवालों के जवाब लेने गया था। वह अपने आप को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय पर पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन उस बूढ़े राजा ने उन पड़ोसी राजा को हराकर विजय प्राप्त की। अब राजा के चारों ओर जय जयकार होने लगी। देखते ही देखते समय बीतता गया और करीब 2 वर्षों के बाद वह बूढ़ा राजा अत्यधिक बीमार पड़ गया। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब हर कोई केवल यही कह रहा था कि अब हमारे राजा का अंतिम समय है, अब वे नहीं बचेंगे। और जब राजा को भी ऐसा लगने लगा कि अब उसका अंतिम समय चल रहा है, तभी अचानक उसे ख्याल आया कि आखिर उसने अपने जीवन में क्या पाया। उसे अब गुरु की याद आने लगी। उसने सोचा, मैंने गुरु से पूछा ही नहीं। उन गुरु ने बताया था कि मैंने धोखा खाया है, पर मुझे वो धोखा किसने दिया था इसे तो मैं जान ही नहीं पाया। अपने मृत्यु के पहले मैं इस सवाल को जानकर ही रहूंगा। उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपने रथ पर बैठकर वह उन गुरु के पास पहुंचा। वह गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैं तो जान नहीं पाया कि मुझे धोखा देने वाला व्यक्ति कौन है, जो जन्म से मृत्यु तक मेरे साथ रहता है, जो पल पल मुझे धोखा दे रहा है। वह राजा दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहता है कि हे गुरुवर, अब तो उसका नाम बता दीजिए। तभी वो गुरु हंसते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये वही है जो 2 साल पहले भी तुम्हें धोखा दिया था, जब तुम बिना जाने कि कौन तुम्हें धोखा दे रहा है यहाँ से वापस चले गए थे। ये भूल गए थे कि तुम यहाँ पर किसी सवाल का जवाब लेने आए थे। ये सब उसी का किया धरा है। राजा बोला, हे गुरुवर, आप उसके बारे में साफ साफ और स्पष्ट क्यों नहीं बताते? तब वो गुरुवर कहते हैं, वह कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक है। वह तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी कमजोरी भी, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने यह बताया है कि तुम शक्तिशाली हो, जो तुम्हें कहता है कि तुम ज्ञानी हो, जो तुम्हें बताता है कि तुम सुंदर हो, तुम महान हो, जो हमेशा एक अच्छे से अच्छा दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हें उस पर आंख बंद कर भरोसा रहता है, इतना विश्वास होता है कि तुम उससे कभी भी कोई सवाल नहीं करते हो। वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारा शत्रु है। मन तुम्हें धोखा देता जा रहा है। जब तुम्हारा अंतिम समय आया है तो तुम ये जानने आए हो कि तुमने क्या पाया है, लेकिन जैसे ही हमारा मन यह कहता है कि हम शक्तिशाली हैं, वो हमारे भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह कर देता और वापस अपने कार्य में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अच्छा मित्र तुम्हारा साथ देता है, उसी तरह से वह भी तुम्हारा साथ देता है, किंतु वह एक शत्रु की तरह धोखा भी देता है। इस पर वह बूढ़ा राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा मन मुझे किस तरह से धोखा दे रहा है। तब वो गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, तुमने अपने जीवन में अब तक क्या पाया है? तब वह राजा कहता है, गुरुवर, पहले तो लगता था मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अब मेरा अंतिम समय चल रहा है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैंने अब तक कुछ भी नहीं पाया। तब वो गुरुवर कहते हैं, हे राजन, तुम कौन हो? इसके जवाब में वह राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। वो गुरुवर कहते हैं, यह सब तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा तुम क्या हो? वह राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं एक पिता हूँ, एक पति हूँ, भाई हूँ, मित्र हूँ, रिश्तेदार हूँ, शत्रु हूँ, मित्र भी हूँ। ऐसे कई सारे रिश्ते नाते हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। तब वो गुरुवर कहते हैं, इन सब के अलावा तुम क्या हो? इस पर वो राजा कहता है कि हे गुरुवर, इन सब को यदि अलग कर दिया जाए तो मैं एक इंसान हूँ,
गुरुवर कहते हैं ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा तुम क्या हो? ये सुनकर वो राजा थोड़ा अचरज में पड़ जाता है और वह आश्चर्यचकित होकर उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, एक इंसान होने के अलावा मैं और क्या हो सकता हूँ? तब वो गुरुवर कहते हैं, ध्यान से सोचो, जोड़ दो और कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर इसका जवाब दो। राजा ने बहुत देर तक विचार किया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर क्या है। राजा ने कहा, हे गुरुवर, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। गुरुवर ने कहा, तुम अब भी नहीं समझे? इससे पहले तुमने बताया कि तुम क्या क्या हो और अब कहते हो कुछ भी नहीं हो कि तुम यह जानो कि तुम क्या हो। इसमें तुम्हारा मन सफल रहा क्योंकि तुम यह नहीं जान पाए कि तुम क्या हो। तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ रहा। इस पर वह राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं हूँ कौन। मैंने अपने जीवन को किस प्रकार बिताया, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया। इस पर वो गुरुवर मुस्कुरा कर कहते हैं, हे राजन, वैसे तुमने अनगिनत युद्ध जीते हैं, लेकिन आज अपने भीतर का यह युद्ध हार गए। राजा ने कहा, हे गुरुवर, क्या हुआ अगर मैं अब तक हार गया? लेकिन अभी कुछ समय शेष है जिसमें मैं अपने मन को जानने का पूरा प्रयास करूंगा। राजा की बात को सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और बोले, हे राजन, मन को वश करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास ना तो शरीर बचा है और ना ही शक्ति। यदि 2 वर्ष पहले तुम इस प्रश्न का उत्तर जान लेते तो शायद तुम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे मन ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है और तुम इस गुमान में वहाँ से चले गए कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। लेकिन अब तो तुम्हारा अंतिम समय है, अब तुम क्या करोगे? गुरु की बातें सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मैं तो मूर्ख था जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा था। मैं तो एक भिखारी निकला, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने अंतिम समय में अपनी दरिद्रता को देख कर मर रहा हूँ। तब वो गुरुवर कहते हैं, असली जीवन तुम्हारा आज से शुरू हो रहा है। जीवन को जानने का, पहचानने का, अपने आप को समझने का। गुरु की बात को सुनकर राजा ने हंसते हुए वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिए। मरने के बाद भी लोग उसे सम्राट ही कहेंगे, क्योंकि हर किसी ने उनके उसी रूप को देखा है। हम सभी का जीवन भी कुछ ऐसे ही है। जब तक हमारे शरीर में जान होती है, हम जवान होते हैं, हमारे शरीर में ताकत होती है, तब तक हम कभी यह नहीं सोच पाते कि हम कौन हैं। और अगर कभी ऐसा सवाल भी हमारे मन में आ जाता है तो हमारे पास इसके लिए समय नहीं होता है कि हम अपने आप को जाने, उसे पहचाने, क्योंकि हमारा मन तरह तरह के जाल बुनता रहता है। क्या आप यह जानते हैं कि आपने क्या पाया है? हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, उसे शत्रु मत बनाइए। अपने आप को जानने के लिए आपके शरीर में शक्ति भी होनी चाहिए, इसलिए शक्ति के रहते ही अपने आप को जानिए, पहचानिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाइए। अपने आप को जानो, खुद को पढ़ो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिसे आप अपने आप को समझ सकते हो, जान सकते हो और आप इसका भी जवाब जान सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।